Hello guys, Namaskar. This is Gautam and welcome to my YouTube channel GB Vlogs. Guys, hok the নতুন ভিডিও reaction দিও Salman Khan versus Lawrence Bishnoi. বহুত মানে বৰ্তমান চৰ্চিত নিউজ, নেশ্যনেল নিউজ চৰ্চিত। এয়া হওক আজি ভিডিঅ'টোত ৰিয়েকশ্যন দিওঁ আৰু আপোনাৰ জেলত এটা ইণ্টাৰভিউ হৈছিলে, এটা চেনেলে ইণ্টাৰভিউ লৈছিলে। চেনেলটি হ'ল UPSC ইণ্টাৰভিউ ৱালা বুলি। ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটো দি দিম। চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, GB Vlogs ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টোৰ লিংক দি দিম। সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাব। মই কাটিহে নিউজটোৰ অলপ ক্লিপিং লৈছোঁ, বহুত দীঘলীয়া হয়, আপোনালোকে সুন্দৰকৈ চাব। ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম। এতিয়া হওক ভিডিঅ'টো आरंभ करो। कहना चाहते हैं आप बताइए, फिर ये ना हो कि आपने संपर्क किया और कोई बात रह गई। मैं आपको मौका दे रहा हूँ, आप जो आप कहना चाहते हैं। बस ये कहना चाहते हैं कि सर हम कोई टेररिस्ट नहीं या देश के खिलाफ नहीं है। तुम्हें हमारे भाइयों का नुकसान करवाया, हमारे साथ वाले भाइयों ने, गोल्डी ने या बर्तमान बंदी हो ये मेरे को टेररिस्ट बना रहे हैं कि भी हाँ वो दीपक लड़का पहले हमारी गैंग में हुआ करता था सर, बाद में छोड़ के चला गया। हमारा किसी से कोई एंटी नेशनल कोई आदमी होता, हमारा किसी से कोई हमारे पर्सनल इससे राइवलरी थी, कोई पैसों के लिए सिस्टम अगेंस्ट हमारे भाइयों को मर्डर हुआ था, मारने को इसको पहले ही मारते थे। चंडीगढ़ ऐसे कर रहा था हमारे भाइयों का मर्डर हुआ, इसलिए हर चीज में हमारे खिलाफ जा रहा है। हमारी एंटी गैंग को सर सपोर्ट कर कहीं पाकिस्तान बात हुई, कोई ड्रग का या उधर से कोई ड्रोन से कोई चीज मंगाई हो, कहीं निकल जाए सर वो केस चाहे सारे ही लग जाए। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि भी केस ना लगे या कुछ ना लगे, केस कुछ लग जाए जैसे भी लगने, पर हम अपनी बात रखना चाहते थे आपके पास कि हम एंटी नेशन नहीं है, कि हमने कोई गलतियां की हैं जो हमारी आपस की पर्सनल जो यहाँ लड़ाइयाँ थी या यूनिवर्सिटी की कर लीजिए या कहीं भी हमारी आपस में झगड़े हुए या गैंग वार हुई, उसकी सजा भुगत रहे हैं जेल में, उसकी सजा भुगत रहे हैं, पर कोई देश के खिलाफ आज तक कदम ना उठाए। और जो ऐसे आदमी जो करते हैं तो उनके हम खिलाफ हैं, जो देश के खिलाफ चलते हैं उनके हम भी खिलाफ हैं। हम देश के काम आना चाहें तो आज कोई चाहे कोई बात हुई तो देश के काम ही आएंगे, कि देश के खिलाफ नहीं जाएंगे। जिंदगी का कोई ऐसा काला सफा हो जो आप हमसे शेयर करना चाहते हो? सर यही कहना चाहते हैं सर कि ये एक ही तरफा की बात सुन के हमें विलन बना रहे हैं सर कि भी ये सिद्धू का भी इतना शोर मचा हुआ है, इसका आप ये देख लीजिए कभी इसने किसी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई, कभी भी बहुत बेबाकी से बोलता था। इसने किस मुद्दे के बारे में बेबाकी से बोला जब तक जिंदा था? किसी के बारे में जो पंजाब में उसके बारे में ये कभी बोला हो, कभी ये बोला हो कि एंटी गैंगस्टरों के बारे में बोला हो या कि टेररिज्म के खिलाफ बोला हो, किसी कोई अच्छी बात तो बोला होगा, कभी स्टेज पे इसकी क्लिप निकल जाएगी सर बोला हो, कभी ये पाकिस्तान के खिलाफ बोला हो या कभी कोई हमारे फौजी मरे हों उनके खिलाफ बोला हो। बोले तो सर पहली बार तो बोलते पाकिस्तान के खिलाफ हैं, खालिस्तान के भी खिलाफ हैं, हम तो पहली बार पाकिस्तान और खालिस्तान के खिलाफ बोले। मैं तो खिलाफ हूँ सर, बताइए खालिस्तान के क्यों खिलाफ है आप? एक नेशनलिस्ट आदमी है सर, देशभक्त आदमी है। मैं नहीं सर, मेरी गैंग के सारे ही हैं। अच्छा हम तो सारों के खिलाफ हैं। ये कैसे देशभक्ति है जो जुर्म करने के रास्ते पे भेजती है? जुर्म सर बिल्कुल अक के किया, बिल्कुल नहीं। अगर इस तरह से जुर्म करके कोई फायदा मिलता हो तो यहाँ तो हर कोई मतलब आजादी के बाद से इसी तरह से हर कोई अपने आप अपने जुर्म का हिसाब कर रहा होता है। सर वही गलती होगी, हम सजा काट रहे हैं सर, 9 साल हो गए और कोई उसका वो नहीं है कि हम हर्जाना मांग रहे हैं कि हमने गलती किया तो हम काट रहे हैं। अच्छा, और जिन्होंने गलती करने के बावजूद बाहर घूम रहे थे तो भगवान ने उनको सजा दे दी। आपने कहा कि आप पाकिस्तान के खिलाफ हैं, आप खालिस्तान के खिलाफ हैं। क्या खालिस्तान के खिलाफ आप पहले से थे या जब से ये मर्डर किया सिद्धू मूसेवाला का उसके बाद हुए आप? पहले से ही थे सर। ऐसा क्या हुआ आपके साथ कि आपको लगा कि ये ठीक नहीं है? आप तो जब खालिस्तान होगा तब आप पैदा भी नहीं होंगे, आप तो 92 बॉर्न है। जो सोच है कि देश के टुकड़े नहीं होना देना चाहते, पर अपने देश की तो नॉलेज पढ़े लिखे हैं सर, हमें अपने देश की नॉलेज है सर, क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। अब आपको कोई कह देगा जी वहाँ केरला तो क्या लगा हुआ, पर आप ये तो चाहते होंगे ना कि हमारे देश के टुकड़े ना हो। आप अंडरवर्ल्ड डॉन बनना चाहते हैं क्या? नहीं सर, मैं जिस स्थिति में हूँ वैसे ही रहना चाहता हूँ। जो अगर कोई मेरे को सजा मिलती है उसको भुगतूंगा। कभी बाहर आए तो गौशाला बनाएंगे, गायों की सेवा करेंगे और कोई एजेंडा नहीं है। कब उम्मीद करें ये गौशाला कब बन जाएगी? कब आप अपराध छोड़ देंगे? कब तक जेल से बाहर तो आना ना आना वो तो कानून के हाथ में है। जेल से बना देंगे सर, मेरा छोटा भाई है वो तो बनवा रहा है अपने जो उसके हिस्से में जमीन आती है, मैं कभी मेरे को मौका मिला तो मैं भी बनवा दूंगा। और कोई एक पॉलिटिक्स में नाम समाज सेवा कोई होगी, कोई गरीब होगा, कोई कमजोर होगा, उससे जुल्म हो रहा होगा तो जरूर उसके साथ खड़े मिलेंगे।
और कोई बंद कर देंगे तो मुझे लगता है वो भी देश के काम आने वाली बात है। जो पुलिस जो है आपके पीछे 24 घंटे लगी रहती है, इतना क्राइम हो रहा है, ये सब देश को उन चीजों में जाने में रोकेगी। पीड़ित होकर चले हैं सर, कोई अपराध नहीं, अपनी गैरत की लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई अपराध नहीं कर रहे। और कोई ऐसा माहौल बन गया तो हम अकेले नहीं है, ऐसे आपको मिलेंगे सर, प्रॉमिस करते हैं, क्योंकि आपको लगेगा कि भी अकेले यही माहौल खराब कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा तो नहीं कि आपको लगता है कि अगर मैं ये चीज अब बंद कर दूंगा तब भी आपके राइवल गैंग आपको छोड़ेंगे, तो है नहीं, तो इसलिए आपकी मजबूरी बन गई है कि ये करना ही करना है। वाले सर इतनी उनकी कोई कहानी नहीं है ना, हम उनसे कभी इतना डर मानते। ये तो हमारे भाइयों को नजायज मार दिया सर इन्होंने। कोई अच्छा कोई जो हमारे गैंग का होगा, जो हमारा भाई होगा कोई मजबूत, तो उसको तो हाथ डालें तो फिर जोर आएगा ना सर। पर ये है कि ऐसे ही इन्होंने हमारे नजायज भाइयों को मार दिया, और हमें इनसे किसी चीज से भी खौफ नहीं है इनसे। हाँ, बाहर भी आ जाएंगे अगर कभी आएंगे तो पता लग जाएगा, पर ऐसे हमारे कोई खौफ नहीं। 2014 में आप पहली बार पकड़े गए, आप मोहाली के पास से भाग गए, वो कैसे हुआ और फिर कैसे पकड़े गए? वहीं से आपका जो सबसे ज्यादा नोटोरियस पन है वहीं से शुरू हुआ था। 2014 से मेरे बुआजी के लड़के का मर्डर हो गया था सर, जब मैं तारीख जा रहा था तो उस टाइम में मर्डर করেছে नहीं, आप नेपाल से कैसे पकड़े गए, फिर वापस आ गए आप दिल्ली? वहां से सर हथियार लेके आ रहे थे, तो हथियार पकड़े। हथियार आपको इतनी आसानी से कैसे मिल जाते हैं? इतने लोग कैसे बन गए आपके? आप तो तब बड़े छोटे थे। जेल में मिल गए थे लोग हथियार तस्कर। अब बाहर की बजाय जेल में रहना ज्यादा सुरक्षित लगता है? नहीं सर, हम तो चाहते हैं कि बाहर निकाल दें सर, पर अब कोई निकालते ही नहीं, सुनवाई नहीं हो रही थी। आपको मीडिया की सारी खबरें मिल जाती हैं अंदर? जी सर, अखबार लगवाए हुए हैं, आते हैं सर अखबार। उनसे ज्यादा बातें तो आपको खुद पता होती हैं जो हो रहा होता है। अखबारों में तो उतनी चीजें छपी नहीं पाती हैं। जी सर, फोन और ना चल रहा हो तो फिर अखबारों वगैरह से पता लग जाता है। भाई तो आपके विदेश चले गए हैं आप? जी सर, वहां से फोन तो चल रहा होगा, मैं तो जेल में हूँ, उस पे तो क्या पाबंदियां। आपको खबर है कि आपके भाई चले गए? जी सर, मेरी बात हुई है, काफी 2-4 बारी हुई है जब से वो अमेरिका गए। मेरे भाई पे झूठे केस लगे हैं सर सारे। कभी आपने इस बात को किसी के आगे की ये सर उस टाइम पुलिस नहीं लगाएगी, और तो सर जुडिशरी तो केस कैसे लगाएगी? पुलिस ही लगाती है, लेकिन ऐसे कुछ ना कुछ आधार तो होगा ना, हवा में तो केस लग नहीं जाता होगा। मेरे चक्कर में लगाए हैं माता जी कि ये सब खत्म कर कहते हैं सर, जब भी मिलते हैं कहते हैं सर, कोशिश करते हैं सर हम भी, पर कभी स्थितियां नहीं मुड़ जाए। लॉरेंस बिश्नोई के साथ हमारी बातचीत जारी है, लेकिन आपको लगेगा कि ये कपड़े कैसे बदल गए? ये गैंगस्टर के साथ जेल में बंद है, तो ऐसे में टाइम और तमाम चीजों को मैनेज नहीं कर सकते, कोई मैनेज करनी होती है। एक लड़का आइडेंटिफाई हुआ है जोधपुर का, उसने ये इनको मेल पे थ्रेट भेजा था कि 25 अप्रैल तक जो है सलमान खान को छोड़ेंगे नहीं। तो ये तो 25 अप्रैल, सलमान खान, ये जोधपुर, ये सारा कनेक्शन तो हमारा कोई लेना देना नहीं है हमारे साथ वाले भाइयों से। उन्होंने बयान दे दिया सर, वो इन्वेस्टिगेशन में हो गई। अभी तो जांच चल रही है जोधपुर में, आपको जेल में पता भी लग गया सर। अखबार भी तो पढ़ते हैं, ऐसे तो जेल में कनेक्टिविटी होती है जी, एसटीडी है, बुला करते हैं जी, ऐसी तो बातें पूछते रहते हैं सर। कनेक्टिविटी तो आपकी मैं देख ही रहा हूँ। खैर, अगर आप मेरे से बात कर रहे हैं तो कनेक्टिविटी तो आपकी ठीक ठाक ही है। नहीं सर, ये तो आपसे मतलब हम अपनी आप क्या के बात रखने के लिए ये तो हमने प्रयास किया सर, और तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मान लीजिए कि सिद्धू मूसेवाला के पिता को उसने फेसबुक के अपने जो है वो फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए कर दिया, तो सलमान खान के साथ उसका क्या तुक था? ये एजेंडा तो आपने दिया था पहले। सलमान खान और सिद्धू मूसेवाला के साथ तो जो है वो खुन्नस आपकी थी, आपके गैंग की थी। लड़का क्यों ये सब करेगा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये छोटे छोटे लड़के तुम्हारे साथ ही जुड़ने लगे हैं? नहीं, अगर मुद्दा सर एक है तो हम साथ जुड़ने को तैयार हैं जी। सर हमारा सर समाज का मसला है, और पर्सनली मैं उससे मतलब इस बात पे मतलब सर द्वेष रखता हूँ, और कोई वो बात नहीं है जी कि किसी पैसे के लिए हमने किसी नहीं कि वो हम अपनी बेइज्जती महसूस करते हैं उस चीज में, इसलिए उसको हम मतलब सबक सिखाना चाहते हैं जी, और कोई बात नहीं है। उसने पकड़ के हम तो माफी मंगाना चाहते हैं कि हमारे समाज से माफी मांग ले, और तो कोई जिद है ही नहीं। सलमान खान माफी मांग लेता है तब आप उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे? जी सर, और नुकसान नहीं सर, ये तो मतलब बात उसकी तरफ से शुरू हुई तो उसी की तरफ से खत्म करनी पड़ेगी। हमने तो शुरू की नहीं सर, हम तो बॉम्बे जाके कोई उसका गड़मा पकड़ा नहीं, या हमने तो जाके कुछ उसको घर से निकाला नहीं। वही जोधपुर में आके जो उसको पता है कि हमारा समाज इस चीज के खिलाफ है, तो उसी ने आके या कि तो समेटना भी उसी को पड़ेगा सर, हम नहीं समेटेंगे। हम तो 25-30 साल हो गए हमको इंतजार करते हुए, अगर नहीं तो कोई ना कोई स्टेप तो आज नहीं, मैं नहीं तो कोई और हमारे समाज का या कोई और हमारा भाई जो मेरे से जुड़ा हुआ है या हमसे जुड़ा हुआ है, तो कोई ना कोई तो ये स्टेप उठाएगा ही ना।
माफी मांग लेते हैं तो बात खत्म हो जाएगी। जी सर, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ये आप लोग क्यों पंजाब को खराब करना चाहते हो सारे? सर हमसे तो कोई परेशान नहीं, हम तो वैसे ही सर जितने भी हैं सारे ही जेल में बैठे हैं। आपका जेल में बैठना ही तो खतरनाक है, आप जेल से ही तो कांड करते हो सारे। सर 9 साल हो गए, मैं तो सजा भुगत रहा हूँ अपनी। 21 साल का था जब गया हूँ, अब 31 साल का हो गया जी। और मतलब 10वां साल चल गया मेरे को ये सजा काटते हुए। मैं तो जो अगर कभी उन्होंने जरिया बना लिया हो तो उनकी कृपा है सर। प्रभु की लीला नहीं है, ये गुंडों की लीला चल रही है और उस गैंग के सरदार आप हो। आप चाहो तो ये रोक सकते हो। मेरी लीला होती सर, मैं तो 4-5 साल हो गए सलमान खान को मारना चाहता हूँ, मेरे से तो अभी तक मरा नहीं जी। जब तक मेरे से मर गया उस टाइम कह दूंगा हाँ मेरी करतूती तो प्रभु करवा रहा है सर, जिससे करवा रहा है। मैं तो सेल में बंद रहता हूं। बार बार ये बात कहते हो कि सलमान खान को नहीं छोड़ेंगे, सलमान खान माफी मांगे नहीं तो सलमान खान से हम बदला लेंगे, सलमान खान को मारेंगे। पुलिस भी ये बात बोलती है कि आपका टारगेट सलमान खान है, आप ही ने इंटरोगेशन में बताया होगा। तो कहीं ये आपका गैंग या आप पब्लिसिटी लेने के लिए तो नहीं ये हुआ बनाया हुआ आपने? बस सर पब्लिसिटी का ही चक्कर है, उसकी गार्ड हटा दो बस। जैमर लगे हुए हैं लेकिन आपके अंदर फोन जाने का सिलसिला जाम नहीं है। फोन आ रहे हैं आपके पास, दुनिया आपसे डरती है। ये तो सर माहौल बाहर वालों ने क्रिएट किया हुआ जी, हमने तो किया नहीं इस चीज का। हाँ हमारी जो पर्सनल दुश्मनी है, किसी ने हमारे भाई को कभी मेरी तरफ से कभी पहले शुरुआत हुई हो, किसी आदमी के पहले किसी को मैंने मारा हो, किसी के भाई को, किसी के बेटे को, किसी ने शुरुआत की है, रिएक्शन में काउंटर में मैंने जरूर मारे हैं। आज तक किसी को भी, चाहे मेरी बुआ का लड़का मरा हो, ठीक है, चाहे दिक्की भाई मरा हो, चाहे गुरलाल भाई मरा हो, किसी के हमने काउंटर में जरूर अटैक किए हैं। किसी का मैंने पहले किसी का घर नहीं उजाड़ा। हाँ कोई मारने आएगा तो सर जैसे ये गोविंदवाल जेल में जो ये जग्गू के लड़के थे वही मारने आए थे, तो उस चक्कर में जो गोल्डी भाई से उन लड़कों ने बात की तो उन्होंने कह दिया होगा। इस चीज में तो क्या कह सकते हैं, कोई मारने आएगा सर अपने बचाव के लिए हर कोई मतलब निमित्त, मतलब सबसे छोटे से छोटा जानवर भी उस चीज में अपनी प्रक्रिया दिखाता है। मैंने भी वही किया। आपको ये नहीं लगता कि जैसे आप लोगों को मारते हो, आप लोगों को डराते हो, एक दिन हो सकता है आपको भी इसी तरह से कोई मारे? वो चीज सर कबूल कर ली सर, अब वो चीज अब मान बैठे हैं कि हाँ ये चीज होनी है। पर इस चीज के लिए रोज रोज क्या रोना सर, भगवान का नाम लेते हैं कि इस चीज को मतलब मान के जिंदगी बढ़ती रहेगी। जब तक चल रही हैं सांसें तो ठीक है सर। आपको कौन सा केसों से डर लगता है? अब आप मेरे से बात कर रहे हो अगर जेल से, तो आप पे मुकदमा होगा, आपको डर ही नहीं है इस चीज का। ये भी मुकदमा होगा ना आपके ऊपर की कैसे बात कर लिया, आप तो जेल में बंद थे, आपको डर तो है ही नहीं। सर अपनी बात रखनी थी आप तक, इसलिए मैं ये मुकदमा झेल लूंगा। आपके गुंडा बनने के बाद उसकी कभी आपसे बात नहीं हुई? गुंडा सर मैं अभी तक बना ही नहीं। गुंडा जैसे सर जिस दिन सलमान खान मार दिया उस दिन बनेंगे। क्या समझते हो अपने आप को, हो क्या आप? अभी तक स्टूडेंट ही समझता हूँ। स्टूडेंट सर सजा काट रहा हूँ मैं, तो आपको कह रहा हूँ कि नजायज मेरे को 9 साल हो गए जेल में रख रखा है सर इन्होंने। नहीं आप तो थप्पड़ मरवाते हो, आप मारते थोड़ा हो। नहीं सर मैंने तो मरवाने का भी नहीं कहा, तो 120 भी अंदर से लग रही है तो बाहर है जी। वो तो इसलिए लगी है कि आप थप्पड़ नहीं गोली मरवाते हो। इसकी भी अच्छी खासी सेटिंग होती है क्योंकि अंदर सुविधाएं मिलना प्लस आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। बिना सेटिंग के आप इतना एंजॉय तो नहीं कर सकते जेलों में। नहीं सर ऐसी कुछ नहीं है, तो वैसे छुप छिपा के चीजें चल जाती हैं जी। जैसे इसका बार चल रही है ऐसे हमारी अंदर छुप छिपा के चल जाती हैं जी। मोबाइल फोन है आपके पास, ये पकड़े जाने का डर नहीं लगता? ये सुनते नहीं, अब आप जेल से बात कर रहे हैं तो सुन नहीं रहा कोई, आप इतनी देर से बात कर रहे हैं मेरे से। गजब का काम है आपका, मैं तो बड़ा हैरान हूँ। अभी तो सर गार्ड आई नहीं, अब रात का टाइम है तो इसलिए कर रहा हूँ सर, कोई है नहीं यहाँ पे। फोन कैसे आ जाता है अंदर? बाकी साथियों के पास भी है, आपके सबके पास फोन ना? नहीं फोन सर दीवार के ऊपर से फेंकवा लेते हैं जी। तो ये कैसे पता लगता है बाहर से कि फेंकेंगे तो आप ही के पास गिरेगा? वो जेल में जो वार्डर वगैरह होते हैं उनको क्यों नहीं पता चलता? नहीं पता चल जाता तो पकड़ लेते हैं सर, जेल वाले भी। कार्रवाई नहीं होती आपके खिलाफ? पता लग जाए तो पकड़ ही लेते। सर्चिंग भी होती है जी, सारा कुछ ही होता है यहाँ पर। जैसे आप बात कर रहे हैं ऐसे लग नहीं रहा कि कुछ होता है वहाँ। सर आप गुड लक है ना, आज कोई आ ही नहीं रहा जी। इंस्पेक्टरों के घर में रह के गर्लफ्रेंड से मिलना, फिर उनको शराब पिला के इंस्पेक्टरों को विद गर्लफ्रेंड भाग जाना, ये कहाँ का धर्म है भैया? ये सारा सिस्टम आपने हाईजैक कर रखा है। आप लोगों ने नोट बांध रखे हैं इनके पैरों में, सिस्टम के पैरों में। तो ये तो मेरे को बता रहा था, मैंने तो इंस्पेक्टर को भी कहा था कि साथ भाग चल, वो खुद ही नहीं भागा। फिर उसके गेट के बाहर कुंडा लगाया इसने। ये तो साथ लेके जा रहा था, दोस्ती निभा रहा था उससे। कहाँ लेके जाना था उसको? ये तो साथ ही चल पड़ते हैं, बाद में भी तो अंदर ही मिल जाएगा। उस इंस्पेक्टर को तो ये चंडीगढ़ में डिस्को थिएटर में भेजना, उसको पब्स में भेजना, उसको होटलों में रहना, वो तो जेल से ही इसकी ऐश करा रहा था। गोल्डी से किस बात को लेके लड़ाई हुई? इसी बात को लेके, एनकाउंटर को? जी सर एनकाउंटर को लेके बात होगी। तुम जिंदगी में करना क्या चाहते हो? क्या मतलब, क्या दाऊद इब्राहिम बनना है, बड़ा गैंगस्टर बनना है, जेल में ही सड़ना है, क्या करना है? लोगों से फिरौतियां ही लेनी है, क्या करना है? लेता ही नहीं सर सुपारी मैं जी।
तुम्हारी मैं इंटेरोगेशन रिपोर्ट पढ़ रहा था, मतलब मुझे लग रहा है कि 100 करोड़ से भी ज्यादा ले चुके हो। मलेशिया बैंकॉक में पैसा जाता है, सारा डिलीवर होता है, वो किसका है? वहाँ आपके यार थोड़ा ऐश करते होंगे, वो पैसा तो आप ही का है, वो किसका पैसा है? वो जिनके पास जाता है सर मैंने ये पकड़ लेगी जब पता लगेगा। मेरा तो जाता नहीं सर किसी के पास। ये पैसा कहाँ जाता है आपका? चलो एक हथियारों में चला गया, एक साथियों की जो है वो घर परिवार को पैसा देने के लिए चला गया, बाकी कहाँ इन्वेस्ट करते हो पैसा? कहाँ है ही नहीं ये पैसा। ये लॉरेंस बिश्नोई का इतना बड़ा नाम बना रखा है, अगर पल्ले ही कुछ नहीं है तो सर वही बात है, मैं तो कहता हूँ छोड़ना चाहिए मेरे को, बाइज्जत बरी करवाओ। लगता है कि भाई इज्जत बरी होके बाहर आप आके ढंग से रह लोगे, या रहने देंगे वो लोग जिनको आपने इतने सालों में लटका के रखा है? सर मैं बिल्कुल रहूंगा सर, और देखना मैं बाइज्जत बरी हो गया हूँ सर, इसीलिए मैं आने का मैं होना है बरी है, इसलिए मैं अंदर बैठा हूँ। वो तो कितने गैंगस्टरों के खिलाफ आज तक किसी ने गवाही दी है जो तुम्हारे खिलाफ दे देंगे? सर है ही नहीं ना मेरे खिलाफ, तो कोई गवाही भी नहीं है। इसमें फोन पे कुछ था तो वही केस है, वो तो किस बात के केस होते हैं सर? ये तो है ही नहीं, कोई और कंट्री में तो ऐसे केस ही नहीं लगते सर। फिर ये नहीं लगता कि तुम्हारा एनकाउंटर ही होगा अगर बाहर आओगे, या गैंग वॉर में ही कुछ ना कुछ होगा? चलो वो तो सर जो प्रभु को मंजूर है वो ठीक है जी, मान लेंगे उनका हुक्म जैसा भी होगा। कभी लॉरेंस तुमने गोली चलाई है खुद? मैंने सर नहीं। हथियार तो पकड़ा होगा? हाँ वैसे फोटो खिंचाने के लिए कभी पकड़ लिया होगा। कभी मर्डर किया? करवाया ही है? बता तो रहा हूँ तो मैं तो स्टूडेंट था तब के अंदर ही बैठा हूँ जी। मतलब अंदर से ही कांड करवाते हो तुम, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी बेगुनाही है कि जी मैं तो अंदर था। जेल सबसे ज्यादा सुरक्षित है और बाहर कांड कराते रहो। कांड नहीं करवाता सर, मेरे को फंसाया जाता है जी। नहीं, ये सिद्धू मूसेवाला का मर्डर करवाया नहीं 1 साल प्लानिंग करके? जब मैं करवा रहा था तब तो हुआ ही नहीं, जब गोल्डी ने करवाया जी। बताओ अब उससे जब पूछेंगे वो सच बताएगा सर, अब तब तक मेरे पे इल्जाम लगते रहेंगे जी। तो बताओ ना, है कहाँ? ले आते हैं उसको यहाँ पकड़ के, खुद तो आएगा नहीं फ्लाइट पकड़ के वो। सर इस बात की सच वो मेरे को भी नहीं बताता। वैसे जीवन का टारगेट क्या है तुम्हारे? लक्ष्य तो सर सलमान खान मारना जी, और कोई लक्ष्य नहीं है। कैसे सलमान खान माफी आप तक पहुंचाएं कि आपको लगेगा कि अब झगड़ा खत्म हो गया? मैं नहीं चाहता कि एक स्टार को, या जिस तरह से आपने इस चीज को अपना जो है वो लक्ष्य मान रखा है, मैं नहीं चाहता कि इस तरह का कोई खून खराबा हो या कोई स्टार जिसको कोई नुकसान पहुंचे। तो कैसे आप माफी चाहते हैं? हो सकता है ये इंटरव्यू सुन के सलमान खान उस तरह से कर दे। सर हमारे बिश्नोइयों का मंदिर है मुकाम, मुक्तिधाम मुकाम एक मंदिर है हमारे बिश्नोइयों का, बस वहां जाके हमारे मंदिर में जाके माफी मांग ले कि ये जो भी चीज थी, ठीक, मेरे अनजाने में जो भी चीज हुई ना हुई ये भगवान जाने। कि अब मेरे पे एलिगेशन लगे हैं तो इस चीज की मैं माफी मांगता हूँ, इस समाज की भावनाएं ठेस हुई हैं, बस हम ये चाहते हैं जी। वो वीडियो पे माफी मांग के कर दें तो काम खत्म नहीं होगा? नहीं सर, हमारा मंदिर है मुक्तिधाम मुकाम बीकानेर के पास नोखा तहसील में, वहां ही जाना पड़ेगा जी। आपने ये मैसेज कभी भेजा सलमान खान को पहले, या कोशिश की? जी सर, मेरे से बॉम्बे पुलिस वाले या बॉम्बे के क्राइम डीसीपी साहब थे, उन्होंने बात की थी, मैंने सारों को ये मैसेज कहा था, तो वो कह रहे थे हम पैसे दे देंगे, काफी समय ही हो गया, साल से ऊपर ही हो गए, पर अहंकार होता है ना सर आदमी का, वही लेके मारता है। वो राजा रावण का भी नहीं रहा, और इसका तो पता नहीं, अगर रावण से बड़ा हुआ तो रह जाएगा, नहीं तो हमने तो कोई ना कोई तो जरिया बनेगा सर इसका, अगर भगवान की कृपा हुई तो। आप वीडियो पे भी कह रहे हो कि मैं सलमान खान को मारूंगा, वो माफी मांगे, तो इस बात को लेके पुलिस आप पे सख्ती क्यों नहीं करती? ये आप कैसे मार दोगे ऐसे? तो ये तो सत्य है सर, इस चीज में क्या 1000 बार कहेंगे, जब तक हमारे समाज को नीचा दिखाएगा तो ये कहेंगे, चाहे बीच में से काट दें हमको। लॉरेंस कभी ये नहीं लगता आपको कि यार एक तरफ मैं भगवान की पूजा करता हूँ, हनुमान भक्त हूँ, नशा नहीं करता, कोई ऐब नहीं है, और दूसरी तरफ क्राइम की इतनी दुनिया से जुड़ा हुआ हूँ कि बाहर लोगों को हर टाइम ये लगता रहता है कि यार फिरौती के लिए फोन आ जाएगा, किसी के घर के बाहर फायरिंग हो जाएगी अगर फिरौती नहीं देंगे। आपको लगता नहीं यार कि मैं हूँ क्या, और बाहर मैं किस तरह बिहेव करता हूँ, और अंदर पूजा पाठ करके मैं बचा रहता हूँ? लोग कहते हैं, जितने अफसर हमें मिलते हैं वो कहते हैं पूजा पाठ बड़ी करता है। ये तो अजीब ही काम है आप लोगों का यार। मैं यूनिवर्सिटी के झगड़े में जेल गया हूँ, बाहर से मैं कोई क्राइम नहीं था ना जी मेरा, ये गैंगवार अंदर से शुरू हुई, सारा कुछ अंदर से ही बना, मैं बाहर तो नहीं था। ये जो चीजें क्रिएट हुई हैं, मैं एक स्टेट की नहीं सर, मैं ये 5-6 स्टेटों की जेल में रह लिया, और कम से कम मतलब हिंदुस्तान की सिर्फ एक ईडी रहेगी जहाँ पे मेरे पूछताछ नहीं हुई, बल्कि हर एजेंसी में मेरी पूछताछ होगी, हर एजेंसी के लोग मेरे से पूछताछ करके इन्वेस्टिगेट करके हर जगह घूम लिया और हर जगह का पानी पी लिया सर। कि भाई हाँ मेरे को बताओ, एक यूनिवर्सिटी के केस में मैं अंदर गया हूँ चंडीगढ़ जेल में, और यहाँ ये चीजें क्रिएट हो गई, तो इसमें मेरा फॉल्ट है कि इस सिस्टम का फॉल्ट है? मैं तो बाहर ही नहीं आया ना उसमें। नहीं, पर तुम अंदर से क्राइम तो कराते हो ना? कैसे करवाता हूँ सर, वो तो आप बताओ ना सर। आप क्राइम करते रहे होगे ना कोई, कैसे रहे आप अंदर? क्या कोई डेलिबरेटली आपको अंदर रखना चाहता था, या किसी ने आपको रखा, फिर बाद में आप गैंगस्टर बन गए?
शायद जेल में उस तरह की प्रथाएं थी कि हमें वैसे ना बनते तो जेल में मरते, या इतना मेरे से झुका नहीं गया जेल में जाके कि मैं अपने मोरल के मतलब अपनी गैरती खत्म कर दूं। कहाँ मेरे से नहीं झुका गया, फिर मैंने जेल में जाके वैसे ही हो गए जैसे जेल की प्रथाएं थी। ऐसा क्या हुआ शुरुआती दिनों में जेल में, आप बताइए ना, क्या हुआ ऐसा कि आपसे झुका नहीं गया? किसने झुकने को कहा आपको? नहीं, जेल में बनते हैं सर गुंडे, या तो जेल में हो तो या वो होंगे या हम होंगे, तो वो प्रथाएं पहले जेल में चल रही थी। और बाहर जब हमारे भाइयों को मारा गया, वो बात की बात है। जेल में ऐसा आपके साथ क्या हुआ कि आपको लगा कि अब गैंगस्टर वाली राह पे जाना आसान है? झुकाना चाहते थे कि सलूट मारो जी, हमें नहीं मारा गया हमसे। कौन कहता था? जो जेल में गुंडे बनते थे जी, पहले चीजें बिगड़ती गई, हम भी बिगड़ते गए सर। ऐसा कोई एक गुंडा जिसने आपको बिगाड़ने में योगदान दिया हो, बता दो नाम। किसी का नाम नहीं है सर, बट जो प्रभु ने राह दिखा दी चलेंगे सर उस पे। ये तो फिर कहानी हुई ना। जैसे वो पान सिंह तोमर को कह दिया कि बगली है, अब तो रेस खत्म करेंगे, तो चीज ये है कि दौड़ तो दौड़ ली, अब तो ये एंडिंग फिनिशिंग करेंगे, रास्ते में रुकेंगे नहीं। ভিডিওটো কেনে লাগিলে জনাব, ভাল লাগিলে ভিডিওটো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু লগতে ডেছক্ৰিপশ্যনত মই ভিডিঅ'টোৰ লিংক দি দিম, চেনেলটোৰ লিংক দি দিম, আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। চেনেলটো এই ভিডিঅ'টো মই কাটি কাটি দিছোঁ, তো ফুল ভিডিঅ' চাবলৈ হ'লে ভিডিঅ'ৰ লিংক দি দিম, চাব। আজিলৈ আহোঁ, জয় অসম, জয় হিন্দ।